अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी अननोन बैंक अकाउंट से पैसा आ गया हो तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, आज हम इसका आंसर देंगे। देखिए, आजकल के डिजिटल युग में आज डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई से पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट बहुत जो है ना ईजी हो गया और बहुत सारे लोग करते हैं। आप कहीं भी बाहर जाओगे, कुछ खरीदोगे, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे। बहुत आसान हो गया है पेमेंट करना। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आजकल ऐसे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिसमें कि आपके बैंक अकाउंट में कभी कभी ऐसा पैसा आ जाता है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं चलेगा। मतलब किसी अननोन अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आपको लगेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पैसा कहाँ से आया। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा अगर होता है आपके अकाउंट में, कहीं अननोन अकाउंट से पैसा आ जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो बहुत लीगल प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो कभी भी ऐसे अकाउंट से पैसा आ गया आपके अकाउंट में जहाँ जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो हम लोग समझेंगे। मतलब अननोन अकाउंट से पैसा रिसीव होने का मतलब है कि ऐसे जगह से, ऐसे सोर्स से पैसा आपके अकाउंट में आया जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो ये क्यों होता है? ये हो सकता है कोई गलती से हो गया हो, या कोई टेक्निकल एरर हो, या कोई फ्रॉड हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया और जब आपने स्टेटमेंट चेक किया या एसएमएस मैसेज आया आपको, तो उसमें जो है ना एक ऐसा अननोन सोर्स लिख रहा है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। आप कंफ्यूज हो कि भाई 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में कैसे आया। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो आप फंस सकते हो फाइनेंशियल फ्रॉड में या लीगल प्रॉब्लम में। ठीक है, तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तुरंत ऐसे कंडीशन में अपने बैंक ब्रांच में आप संपर्क कीजिए या कस्टमर केयर से बतियाइए और उनको तुरंत बताइए कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आया हुआ है, लेकिन कहाँ से आया हुआ है हमको पता नहीं है, अननोन सोर्स से आया हुआ है। तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको। उसके बाद तुरंत आप चेक करो कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आप डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट बैंकिंग से या फिर बैंक के माध्यम से। अगर ईमेल के माध्यम से अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट आता है तो वहाँ से देखिए कि स्टेटमेंट जो आया है 10,000 रुपये का, उसमें क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस में क्या कुछ लिखा होगा तो उसमें पता कीजिए किसी कंपनी का है, किसी आदमी का नाम है, वो देखना है आपको। और सोचना है कि भाई इसको हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आपको लगता है कि यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया किसी फ्रॉड के चलते आ गया है, तुरंत साइबर क्राइम में आप ऑनलाइन रिपोर्ट कीजिए या फिर साइबर क्राइम में आप जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ कंप्लेन कीजिए या नज़दीकी पुलिस थाना में जाके कंप्लेन कीजिए, फ्रॉड ट्रांजैक्शन अगर आपको लगता है तो। ऐसे कंडीशन में जो पैसा आपके अकाउंट में आया है 10,000 रुपया मान लीजिए, कभी भी उसको यूज नहीं करना है जब तक आपको सोर्स का मालूम नहीं चल जाता। जब तक आपको यह मालूम नहीं चलता है कि आप कहीं जान पहचान के लोग जो है उसको भेजे हैं पैसा को। अगर अननोन सोर्स से आया पैसा, उसमें से 1 रुपया भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्या है कि वो पैसा अगर आप इस्तेमाल कर दोगे और कल के डेट में फिर अगर बैंक आपसे बोलेगा कि भाई टेक्निकल गलती के चलते आपके अकाउंट में पैसा चला गया है और पैसा आप खा गए किसी चीज़ में, तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया हो सकता है। आपका फ़र्ज़ है कि कोई भी अननोन पैसा अकाउंट में आता है तुरंत बैंक को आप बताइए। आपके अकाउंट में जो अननोन पैसा आता है कौन कौन सा कारण हो सकता है? पहला कारण हो सकता है बैंक का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कोई किसी की गलती होगा जिसके चलते ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। इसके बाद कारण हो सकता है कि कोई भाई कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा होगा गलती से, जो है ना अकाउंट का जो नंबर है वो आपका अकाउंट नंबर डाला गया होगा और वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच गया, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है फ्रॉड। मान लीजिए कोई फ्रॉड आदमी ने आपके बैंक अकाउंट को टारगेट किया और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पैसा उसने आप ही के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर कोई फ्रॉड आदमी ने 5,000 रुपया आपके अकाउंट में डाला और डालने के बाद तुरंत आपको फिर फ़ोन भी करता है कि भाई 5,000 रुपया गलती से चला गया है, आप हमारा 5,000 रुपया लौटा दीजिए। तो ये फ्रॉड करने का एक तरीका होता है। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंडिया में अगर किसी गलती के चलते आपके अकाउंट में पैसा आ गया है तो यह आपका दायित्व बनता है कि उस पैसे को आप लौटाइए। ठीक है ना। बैंक को इन्फॉर्म करिए, उस पैसे को खर्च बिल्कुल नहीं नहीं करिए। ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल में आपको फंस सकते हो। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले कि अपना जब भी अकाउंट है उसको हमेशा चेक किया कीजिए। सप्ताह में 2 सप्ताह में अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के देखते रहिए कौन ट्रांजेक्शन कैसे आया हो रहा है, कब हो रहा है। ये सब जांच करने का चीज़ है, आपको करते रहना चाहिए।
कोई भी अननोन पैसा आए अकाउंट में तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, साइबर क्राइम को रिपोर्ट कीजिए। कोई भी अननोन पैसा अगर अकाउंट में आता है तो उसका रिप्लाई मत कीजिए, या कोई कांटेक्ट करता है आपको पैसा डालने के बाद कि भैया पैसा वापस दे दो, तो वापस मत कीजिए, सीधे बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। आजकल बहुत सारा ये फ्रॉड हो रहा है अननोन पैसा का, कि बैंक में अननोन पैसा आ जाता है और फिर वो फ्रॉड लोग भेज देते हैं और फिर वही पैसा मांगने लगते हैं। एक्चुअली फ्रॉड लोग वो पैसा नहीं भेजते हैं, किसी और से वो पैसा आपके अकाउंट में डलवाया जाता है और फिर जो है फ्रॉड लोग आपको कॉल करके वो पैसा आपसे मांगते हैं। तो ये पूरा फ्रॉड के लिए आपका बैंक अकाउंट उसमें यूज होता है। तो फंसेगा कौन? आप फंस सकते हो उसमें। इसलिए कभी भी पैसा लौटाइए मत, डायरेक्ट बैंक को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई हमारा अकाउंट में अननोन पैसा आ गया है, अननोन अकाउंट से आया गया है। बैंक जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, या साइबर क्राइम जो है उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। समझिए, अपने से दिमाग नहीं लगाना है उसमें। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।